देखिए, हम सभी जानते हैं अमेरिका ईरान के बीच बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बीच में जो है अभी तक इतना बड़ा अटैक जो है अभी तक दिखाई नहीं दिया था जितना जो है अमेरिका अब जो है कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो है लगातार ईरान जो है अपने आसपास के देशों में जो जो अमेरिका के बेस बने हुए थे वहां पर अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा था। और ना कि अमेरिका ने भी इतना बड़ा अटैक ईरान पर किया था, क्योंकि जब से खैमनेई जो मारे गए थे उसके बाद में जो है ईरान थोड़ा हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो है अटैक वहां पर जारी थे, लेकिन इतना बड़ा अटैक वहां पर नहीं दिखाई दिया था जितना बड़ा जो यहाँ पर इस वक्त जो ईरान पर कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने क्या किया था कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट पड़ता है वहां पर जो उसको ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर देखा गया कि ईरान की पकड़ वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी वाली दिखाई दी। यानी कि कुल मिलाकर जो है वहां पर कब्जा जो है ईरान का ही दिखाई दिया। यहाँ से हमने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि अमेरिका के जो सैनिक थे या फिर वहां पर जो स्टेट हैमरेज में जो बने हुए सैनिक बहुत सारे अड्डे थे उसके वो किस कदर तबाह कर दिए थे। यानी कि अगर हम यूएई की बात कर लें, सऊदी की बात कर लें, कतर की बात कर लें या फिर तमाम वो मुस्लिम वर्ल्ड जहां पर जो है मुस्लिम अड्डे जो मुस्लिम देश है वहां पर अमेरिका ने अपने अच्छी खासी बेस बनाए हुए थे, तो उन पर जो है अच्छी खासी ईरान ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। उसके चलते जो है थोड़ा अमेरिका पीछे हटता दिखाई दे रहा था। हालांकि हम न्यूज में देख पा रहे थे 4-5 दिन से कि अमेरिका जो है थोड़ा अपना जो सख्त व्यवहार नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन उसी बीच में जो है वर्ल्ड में न्यूज चलती है कि साहब अमेरिका के घुटनों पर आ गया है, क्या ईरान ने घुटनों पर ला दिया है अमेरिका को। इस तरह के थंबनेल हमको जो है देखने को मिल रहे थे। लेकिन साहब अमेरिका भी अमेरिका है, उसको भी अपने ईगो पर थोड़ी जब आंच आई तो उसने क्या किया साहब कि ईरान के अंदर जो सबसे बड़ी उसकी जो एलपीजी रिफाइनरी थी उस पर उसने अटैक कर दिया है। खबर लगभग सुबह 9 बजे के आसपास की है, उसने वहां पर बहुत बड़ा अटैक किया है। अटैक इस कदर किया है कि पूरी रिफाइनरी को जो है वहां पर खत्म कर दिया गया है। अगर हम इस रिफाइनरी की बात कर लें तो लगभग पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो एलपीजी अगर हम यानी कि पूरी दुनिया से खरीदते हैं या फिर कोई भी देश वहां से खरीदता है तो लगभग 20% की जो एनर्जी आती थी वो लगभग यहीं से आती थी। जो एलपीजी यहाँ से सप्लाई होता था पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूं मैं आपको, तो वो जो है 20% यहीं से सप्लाई होता था। तो देखिए एक देश खाली ईरान 256 देशों में से एक देश 20% एलपीजी कहीं सप्लाई कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने इंडिया की भी बात करें तो लगभग 70% एलपीजी हम यहीं से जो है अपना क्रॉस करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है उस रिफाइनरी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। और खबर निकल के अब ये आ रही है कि आने वाले समय में जो है हमको एलपीजी की बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। हालांकि इंडिया लगातार लगा हुआ है, अमेरिका की तरफ से खुला ऑफर है और रशिया की तरफ से भी खुला ऑफर है, और थाईलैंड हो या फिर वेनेजुएला हो बहुत सारे देशों से जो है इंडिया अपना जो है व्यापार साधे हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो 20% अकेले ईरान हमको जो सप्लाई करता था दुनिया वालों को, और हमको जो है लगभग 75 या फिर 70% के आसपास यहाँ से सप्लाई आती थी, तो ये जो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में कुल मिलाकर ये होगा हमको एलपीजी की दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम कोई चीज अपने आसपास से खरीद लेते हैं तो उस पर जो है हमको किराया नहीं लगता है। लेकिन वही चीज अगर हम कहीं बाहर से मंगाए, किसी और कंट्री से मंगाए, तो उस पर जो हम किराया देना होगा। तो वही कहने का मतलब ये है कि जो एलपीजी का सिलेंडर हम लगभग अराउंडली 1000 रुपए के आसपास खरीद रहे थे, अलग अलग स्टेट में अगर हम बात कर ले तो कहीं पर 920 का मिलता था, कहीं पर 980 का मिलता था, और कहीं पर जो है ये लगभग 1000 रुपए का अराउंडली मिल जाता था। तो अगर हम अब से लगभग 15 दिन के बाद की बात कर लें तो 15 दिन बाद जो है लगभग ये चीजें बहुत डबल दाम में जाने वाली हैं। यानी कि अगर हम 920 की बात करें तो ये लगभग 1500 दिखाई देगा, और अगर हम 980 की बात कर लें तो ये हमको 1800 दिखाई देगा। और जो हम 1000 रुपए की आज बात कर रहे हैं, जो एलपीजी सिलेंडर हमको मिलता था वो आने वाले समय हमको 2000 रुपए का मिलने वाला है, और ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए ये जो न्यूज है ये लगभग अब सटीक है, क्योंकि वो रिफाइनरी जो लगभग दुनिया में लगभग 17 रिफाइनरी हैं, 17 में से एक रिफाइनरी तबाह हो गई हो जो हमारे बिल्कुल नजदीक थी, जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में थी, जहां से हमको लगभग कॉस्ट बिल्कुल 0 के बराबर आती थी। क्योंकि ईरान से हमारे जो है जीएसटी वाले संबंध बहुत क्लोज थे, क्योंकि हम जो है वहां पर इतने ज्यादा अपने जो है होता है कि एक तरह से टैरिफ लगाते हैं, वो टैरिफ वहां पर लगभग 0 चलते थे, क्योंकि हम जो है ईरान को बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करते थे। ईरान हमको जो है एलपीजी और तेल ट्रांसपोर्ट करता था।
तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर ये चीजें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा एलपीजी फैक्ट्री थी या फिर एलपीजी संस्थान था उसको तबाह कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। यूं कहें अमेरिका ने जो है अपने ईगो को हर्ट देखते हुए उसने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। देखिए ये जो अटैक है ये लगभग मैं आपको बता दूं कि दुनिया की लगभग सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये ईरान है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ईरान लगभग 30% अकेले ही दुनिया को सप्लाई करता है और 30% में से 20% जो सप्लाई करता था वो यहीं से करता था। यहाँ पर ये जो अटैक हुआ है जो मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट है जिसके ऊपर जो है काफी ज्यादा अमेरिका की और ईरान की बहुत ज्यादा खींचातानी बनी हुई है, तो वहां पर जो है इस वक्त जो है बहुत बड़ा हमला हो गया है। तो हमला जो है ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता वाली बात बनी हुई है। हालांकि अमेरिका के लिए ये जो है मतलब नॉर्थ साइड है या फिर हम कहें तो हमसे बहुत दूर पश्चिमी देश हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ तुमको दिक्कत वाली बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी वाली दिक्कत है क्योंकि हमारे नजदीक पड़ता था और हम लगभग अपनी जरूरत का बहुत ज्यादा यहीं से मंगाते थे। ईरान हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत की चीज थी और यहीं पर जो है सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यहाँ पर अटैक हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका लगातार क्या कर रहा है, अमेरिका लगातार जो है कमर तोड़ रहा है। जो पूर्वी देश हैं, जो एशियाई देश हैं, उनकी कमर तोड़ने में लगा हुआ है। वो जो है इन तमाम देशों को घुटने पर लाना चाहता है। वो कहना चाहता है या फिर दिखाना चाहता है कि साहब मैं ही इस दुनिया का चौधरी हूं और चौधरी रहूंगा। लेकिन उसके चलते हुए जो है ईरान ने भी तमाम जो है उसकी जो हर चीज का जवाब दिया है और इसके चलते जो है शायद अमेरिका को ये चीज खली नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो है एक तरह से पीछे अपना ऐसा रुख रखा था जो मतलब वर्ल्ड मीडिया में इस तरह की खबरें आ गई थी कि साहब शायद अमेरिका झुक गया है। लेकिन अमेरिका ने इस हमले के बाद बता दिया है कि मैं वहीं हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। हालांकि मेरे नरम तेवर देखकर आप जो है ये मत समझो कि मैं झुक गया हूं या मैं पीछे हट गया हूं। तो यानी कि अमेरिका ने यहाँ पर अटैक कर करके ये इस तमाम देशों को बताने की कोशिश की है कि साहब हम यहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं। कुल मिलाकर हमारा खौफ यहीं पर चलता रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं जो रिफाइनरी थी है, तो यहाँ पर जो है लगभग इसके जो है 4 जो है बंदरगाह बने हुए थे। इस रिफाइनरी से यहाँ से जो तेल ट्रांसपोर्ट होता अमेरिका में होता था और तमाम जो मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तमाम देश थे, या भारत हो या फिर तमाम वो देश हो, सब जगह जो रसिया या फिर चाइना हर जगह यहाँ से जो है तेल जो है जाता था। और जो एलपीजी है उसकी भी जो मतलब मात्रा यहाँ से अच्छी खासी मात्रा में पूर्ति होती थी हर देश के लिए। तो ये जो है बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में हमको बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल जाए, क्योंकि अब तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में लगभग 15 या 20 दिन के बाद भारत के अंदर एलपीजी गैस यानी कि जो गैस सिलेंडर हम घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए वो डबल हो जाएंगे उसके दाम। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम ईरान से नहीं खरीदेंगे तो यानी कि कहने का मतलब ये है ईरान से तो मतलब मामला खत्म ही हो गया है, क्योंकि वहां पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। तो अब हमको कहां से मंगाना होगा, हमको मंगाना होगा या तो रशिया से या फिर अमेरिका से या फिर थाईलैंड से, तमाम देश है। हालांकि सऊदी से हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं है कि हम वहां से जो है मंगा लें, क्योंकि सऊदी जो है ऑलरेडी इंडिया का कंटेम्प्ट कर चुका है। तो कुल मिलाकर के बाद ये है हमारे पास 4 ऑप्शन खुले हुए हैं फिलहाल, रसिया, अमेरिका, वेनेजुएला और थाईलैंड। तो अगर वहां से हम ये एलपीजी मंगाएंगे और मंगाना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि हमारे आसपास की जो एलपीजी संस्थानें थी वो जो नष्ट कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। तो कुल मिलाकर अब ये होने वाला है कि हमको जो कॉस्ट पड़ने वाली है, हमारा जो किराया पड़ने वाला है वो डबल पड़ने वाला है। और हमको जो देखने आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि हमको जो सिलेंडर 920 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के अराउंडली मिल रहा था वो हमको जो है लगभग 1800 रुपए से 2200 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा 15 दिन के बाद ही। क्योंकि ये रिफाइनरी पर इतना बड़ा अटैक है, ये जो है 1-2 दिन में तो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो लगभग 10-20 साल लग जाते हैं साहब किसी रिफाइनरी को खड़ा करने में। तो लगभग ईरान जो है तबाह हो चुका है अपने हिसाब से। लगातार अमेरिका क्या कर रहा है कि ईरान को जो है घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है। वही चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी हुआ है, और ये हुआ है क्योंकि 80% चाइना का पैसा वहां पर लगा हुआ था। जो मतलब रिफाइनरी उसने जो अमेरिका ने जो वहां तबाह की है वहां पर चाइना का ही पैसा लगा हुआ था। वहां पर जो मशीनें हों या फिर तमाम जो वहां पर जहाज चलते हों, क्योंकि 80% पैसा चाइना ने जो ऑलरेडी वहां पर लगा रखा था।